क्लासेस VR एजुकेशन क्लासेस। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे इस समय क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं इस समय। क्लास 10th का साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय, ठीक है। साइंस हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके थे। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था। फर्स्ट चैप्टर हमारा था केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। देखिए अब हम लोग को पढ़ना है सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर में हम लोग फर्स्ट वीडियो बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एसिड और बेस होते क्या है। प्रीवियस टॉपिक हम लोग का पढ़े हैं प्रीवियस लेक्चर में। प्रीवियस में हम पढ़ चुके हैं कि अबाउट एसिड बेस। एसिड बेस होते क्या, उसके अबाउट एसिड्स बेस, एसिड एंड बेसेस, ठीक है। अबाउट पढ़ चुके हैं इसका। प्रीवियस टॉपिक में हम लोग एसिड बेस के बारे में पूरी जानकारी, उसका डिफरेंस, कुछ एसिड बेस, कुछ कॉमन एसिड बेस, उसका एग्जाम्पल सब पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंडिकेटर्स। क्या है हमारा टॉपिक आज का? इंडिकेटर्स है। इंडिकेटर्स। अभी इंडिकेटर्स होता क्या है, ठीक है। इंडिकेटर्स के बाद आज ही हम लोग पढ़ लेंगे कि एसिड बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अभी हम लोग को फिलहाल पढ़ना है इंडिकेटर्स। अब देखिए इंडिकेटर्स होता क्या है। देखिए इंडिकेटर्स वो होता है कि जैसे हम लोग जिसके द्वारा जो किसी चीज का इंडिकेट करे, कोई भी चीज इंडिकेट करे, वो होता है इंडिकेटर। इंडिकेटर्स देखिए इंडिकेट नेम से ही बना है, इंडिकेट से बना है इंडिकेटर्स, ठीक है। अब देखिए इंडिकेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं और किस बेसिस पे हम लोग को इंडिकेटर्स पढ़ना है। हम लोग पढ़ना है यहाँ पर पढ़ रहे हैं एसिड बेस और साल्ट, ठीक है। इसके बेसिस पे हम लोग पढ़ना है कि इंडिकेटर्स होते क्या हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इसमें इंडिकेटर्स का क्या जरूरत है, क्यों हम इंडिकेटर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए कुछ ऐसे चीज होते हैं जैसे एसिड बेस ऐसे हैं कि उसको जानने के लिए कि इसमें क्या है। सॉप है, सॉप को हम कैसे जानेंगे कि सॉप में बेस है, कैसे हम जानेंगे? हम आपको बताएंगे सॉप में बेस है। हम कह दिए कि नींबू में एसिड है, तो हम जो बोले हैं ये कैसे सच्चाई होगी कि हमारी बातों में सच्चाई है? कैसे आप जानेंगे कि इसमें एसिड है, इसमें बेस है? उसी को जानने के लिए हम लोग यूज करते हैं इंडिकेटर्स, ठीक है। अब देखिए इंडिकेटर्स कितने टाइप के होते हैं। देखिए वैसे इंडिकेटर्स फिलहाल दो टाइप के होते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं चार टाइप में। उसको चार टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स पढ़ते हैं। इंडिकेटर्स जान लिया कि इंडिकेटर्स क्या होता है। अब देखिए टाइप ऑफ इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स के टाइप। देखिए फर्स्ट होता है आपका नेचुरल, सेकेंड होता है आपका सिंथेटिक, थर्ड होता है आपका ऑल फैक्ट्री एंड फोर्थ वन आपका होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। ये चार टाइप के इंडिकेटर्स हमको पढ़ना है। अब देखिए हम लोग देखते हैं कि नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होता है, उसमें क्या क्या आते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स वो होता है जो आपको नेचर के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, नेचर के द्वारा प्राप्त है, उसे कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स, नेचुरल मीन्स कोई भी चीज नेचुरल है तो वो मतलब नेचर का गॉड गिफ्टेड है, ठीक है। तो नेचुरल किससे होता है? आपका नेचर जो प्रोवाइड करता है उसे कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है। सेकेंड आपका है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो होता है जो आपका लेबोरेटरी में बनाया जाता है, लेबोरेटरी मेकिंग होता है, लेबोरेटरी में आपका बनाया जाता है, ये होता है आपका सिंथेटिक इंडिकेटर्स। आपका थर्ड है कि ऑल फैक्ट्री में होता है कि आप सूंघ कर जिसको जान जाए, आपकी नाक द्वारा जो जो चीज पता लगा दे कि ये एसिड है या बेस। हम लोग ये सब टॉपिक किस में पढ़ रहे हैं? हम लोग ये सब टॉपिक पढ़ रहे हैं एसिड और बेस में। ये किस लिए इंडिकेटर यूज होगा? टू डिटरमाइन एसिड और बेस, टू डिटरमाइन एसिड और बेस। एसिड और बेस को डिटरमाइन करने के लिए हो रहा है तो एक तो फर्स्ट है नेचुरल, कि जो नेचर से है, कुछ नेचर में ऐसी चीज है जिससे हम लोग जान जाएंगे कि एसिड एक बेस है। सेकेंड आपका सिंथेटिक, कुछ लेबोरेटरी में ऐसी चीज बनाए गए हैं कि जिससे हम जान सकते हैं कि ये एसिड है कि बेस है। कुछ आपका होता है ऑल्फैक्टरी, जिसको हम लोग सूंघ कर बता देंगे कि ये एसिड है कि बेस है, मतलब बाई स्मेलिंग लिख सकते हैं। एंड फोर्थ आपका है कि यूनिवर्सल है, जो वो यूनिवर्सल मतलब कि ये तीनों जो मिला के आ गए वो सब यूनिवर्सल में आ गया, ठीक है। अब देखिए फिर आपका नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होता है। नेचुरल इंडिकेटर्स में कौन कौन से इंडिकेटर्स आते हैं? देखिए फर्स्ट है आपका लिटमस।
लिटमस क्या है आपको देखिए। लिटमस क्या है कि लिटमस पेपर हम बताए थे कि जो ब्लू को रेड में करता है, रेड को ब्लू में करता है, वो आपका होता है लिटमस। ठीक है, आपका इसमें सेकेंड आता है टर्मेरिक। टर्मेरिक में क्या होता है कि आपका फर्स्ट इसमें क्या है, नेचुरल वाला अगर हम पढ़ रहे हैं तो नेचुरल में फर्स्ट क्या है, नेचुरल के भी कुछ इंडिकेटर्स हैं, ठीक, जो नेचर से प्राप्त हुए हैं। लिटमस जो है वो लाइकेन से ये लिटमस जो है इसमें फर्स्ट क्या है, लिटमस। अब लिटमस किससे फाइंड होता है, लाइकेन से। लाइकेन से जानते हैं, जो अलगाई लाइकेन होता है ना, ये घास के टाइप का होता है, उसे कहता है लाइकेन। इससे होता है आपका लिटमस फाइंड होता है। अब लिटमस कैसे कैसे हम लोग पता लगाएंगे कि ये एसिड है या बेस है। देखिए, अगर एसिड होगा तो वो ब्लू से कन्वर्ट हो जाएगा रेड में। अगर एसिड होगा तो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, इफ एसिड होगा तो, ठीक है। अगर वो बेस होगा, सॉरी, अगर वो रेड से ब्लू में हुआ तो वो क्या होगा, आपका बेस होगा, ठीक। दो चीज आप पढ़ लिए कि फर्स्ट आप पढ़ लेंगे लिटमस, इसमें सेकेंड आपका आता है टर्मेरिक, हल्दी, आप लोग जानते होंगे टर्मेरिक, ठीक है। अब क्या करेंगे कि टर्मेरिक आपका येलो कलर का है, उसे क्या करेंगे कि अगर वो रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट होगा तो वो बेस होगा। अगर आपका कलर चेंज नहीं हुआ, अगर हल्दी में आप अगर एसिड डाल रहे हैं, हल्दी में अगर एसिड डाल रहे हैं तो ये टर्मेरिक किसमें हो जाएगा, टर्मेरिक आपका हल्दी पीले रंग का होता है, वो ब्राउन में हो जाएगा, ब्राउन कलर में हो जाएगा। वैसे अगर एसिड डाल रहे हैं तो वो ब्राउन हो जाएगा, अगर बेस डाल रहे हैं, सॉरी, अगर इसको बेस डालना है तो ब्राउन हो जाएगा। आप हल्दी में कोई साबुन डाल के देखिएगा, हम बताएं साबुन में बेस होता है, ठीक है। अगर हल्दी में आप साबुन डालेंगे तो ब्राउन हो जाएगा, ठीक, या रेडिश ब्राउन होगा, वही एक ही बात है। अगर टर्मेरिक में नो चेंज हुआ, अगर एसिड होगा, अगर उसमें बैटरी वाटर डाल के देखिए, उसमें नो चेंज हुआ, कलर पीला का पीला ही रह गया, नो चेंज हुआ, तो वो क्या हो गया, आपका एसिड हो गया, ठीक। दो चीज हो गया। सेकेंड है आपका रेड कैबेज, लाल गोभी जो होती है आपकी, वो होता है, वो क्या होता है कि वो ये रेड कैबेज ना हमें वैसे वो होता है पर्पल कलर का होता है, ठीक है। अगर मानिए रेड कैबेज ले लिया, इसको पर्पल कलर का होता है, रेड कैबेज पर्पल कलर का होता है आपका। रेड कैबेज को लिए हैं, अगर वो आपका रेड कैबेज जो है वो आपका अगर एसिड होगा, एसिड के साथ एसिड अगर उस पर गिराएंगे तो आपका रेड कैबेज क्या होगा कि ग्रीन कलर का हो जाएगा। सॉरी, अगर मानिए रेड कैबेज ग्रीन हुआ तो वो बेस हुआ, रेड कैबेज ग्रीन कलर का हो गया, ग्रीन, तो वो क्या होगा, बेस होगा। अगर आपका रेड कैबेज रेड ही रह गया, जो रेड कैबेज है वो रेड ही रह गया, रेड कैबेज आपका रेड हो गया, यहाँ पर रेड हो गया, तो वो क्या हो गया, आपका एसिड हो गया। यहाँ पर ये नेचुरल इंडिकेटर खत्म हो गया, नेचुरल इंडिकेटर आप जान गए। आपका सेकेंड वन है क्या, सिंथेटिक इंडिकेटर। अब देखिए सिंथेटिक इंडिकेटर में क्या है, जो लैब में बनाया गया है, लैब में बनाया गया तो उसका नाम भी कुछ लैब ही जैसा होगा, जैसे नियोप्थलीन, फिनोप्थलीन, ऐसा से कुछ नेम होगा ना इसका। अब देखिए कि अगर आप लोग लेते हैं फियोप्थलीन लेते हैं, फियोप्थलीन के साथ सोचते हैं फर्स्ट क्या है, आप लोग फियोप्थलीन लेते हैं, तो फियोप्थलीन में देखिए, फियोप्थलीन का अगर वाटर आप लोग ले रहे हैं तो फियोप्थलीन क्या होगा कि अगर एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो वो कलरलेस हो जाएगा, अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पे देखिए फियोप्थलीन सॉल्यूशन लिया है, फियोप्थलीन को अगर रेड हो गया तो वो एसिड है, ठीक है। फियोप्थलीन अगर आपका रेड हो गया तो वो क्या है, बेस है, ठीक। रेड होता है या पिंक होता है, और पिंक लिख लीजिए, पिंक भी लिख लीजिए। अब फियोप्थलीन आपका क्या है कि कलरलेस हो गया, तो वो क्या हो गया, कलरलेस हो गया, तो वो आपका हो गया एसिड, ठीक है। देखिए फियोप्थलीन तक पढ़ लिया। अब देखिए हम लोग एक इसमें और आता है, मिथाइल आता है, वो मिथाइल क्या होगा, मिथाइल आपका ऑरेंज होता है, ठीक है। अगर वो रेड में कन्वर्ट हो गया तो वो एसिड हो गया, अगर वो येलो में कन्वर्ट हो गया तो बेस हो गया। इसको भी लिख लीजिए, मिथाइल ऑरेंज आता है, मिथाइल ऑरेंज होता है लेबोरेटरी में, मिथाइल ऑरेंज, ठीक। अगर ये कन्वर्ट हो गया आपका एम ऑरेंज आपका कन्वर्ट हो गया किसमें, मिथाइल ऑरेंज आपका क्या कन्वर्ट हो गया रेड में, तो वो आपका हो गया एसिड। अगर मिथाइल ऑरेंज आपका कन्वर्ट हो गया येलो में
ऑरेंज आपका कन्वर्ट हो गया येलो में, येलो, तो वो हो गया आपका बेस। इतनी चीज़ें आप जान लिए हैं कि क्या 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 होता है इंडिकेटर्स में, क्या क्या कैसे कैसे कन्वर्ट होते हैं। ज़्यादा हम लोग नहीं पढ़ेंगे आज की क्लास में, सिर्फ इंडिकेटर्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि इंडिकेटर्स में क्या क्या कैसे होता है। आप लोग इसको नोट करते जाइएगा, एक ही संग में अच्छा रहेगा लिखने में आप लोग को। अब देखिए, अब हम लोग को थर्ड पढ़ना है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ठीक है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, इंडिकेटर्स, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ठीक है। अब ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में देखिए क्या होता है, ये थर्ड आपका है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। इसमें हम बताएं कि स्मेलिंग से होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें आता है, फर्स्ट आता है ओनियन आता है। हम बताएं ऑल फैक्ट्री क्या होता है कि जो स्मेलिंग से पता लग जाए वही होता है फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अगर ये बेस के साथ ऐड किया जाए तो ओनियन क्या है कि अपना जो कड़वाहट है, जो भी उसका कड़वाहट होता है वो खो देता है अपना कड़वाहट। अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट किया जाए तो उसकी स्मेलिंग उसी तरह रहेगी। देखिए अगर मानिए कि ओनियन को आप बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ओनियन अगर अपना जो उसका रियल स्मेलिंग है, रियल स्मेलिंग लॉस कर दे रहा है तो वो क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। अगर ओनियन अपना रियल स्मेलिंग नहीं लॉस कर रहा है, नो चेंज हो रहा है, ओनियन नो चेंज ऑफ स्मेलिंग, स्मेलिंग में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, तो वो क्या होगा, आपका एसिड होगा, ठीक है। ये ओनियन भी हो गया आपका। चलिए अब आते हैं आगे, थोड़ा सा बढ़ते हैं। सेकेंड आपका इसी में है, ओनियन के बाद आपका आ जाइए वनीला है। सेकेंड आपका आ जाएगा वनीला, वनीला इसी में है, और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में वनीला है। वनीला में क्या होता है कि वनीला अगर बेस के साथ अगर वो होगा, अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो अपना स्मेलिंग क्या होता है कि खो देगा, वैनिश कर देगा। अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो स्मेलिंग उसका वैनिश नहीं होगा, अपना स्मेलिंग नहीं होगा। वनीला देखिए, अगर वनीला अगर क्या हो रहा है, रियल स्मेलिंग लॉस, रियल स्मेल लॉस कर दे रहा है, तो वो क्या होगा, आपका बेस होगा। अगर आपका वनीला नो चेंज ऑफ स्मेलिंग हो रहा है, नो चेंज ऑफ स्मेलिंग, तो वो क्या होगा, आपका एसिड होगा। तीन चीज आप लोग पढ़ लिए हैं कि नेचुरल क्या होता है, सिंथेटिक क्या होता है, अल्फैक्टरी क्या होता है, एंड लास्ट वन आपका है यूनिवर्सल। अब यूनिवर्सल में देखिए हम बताएं कि यूनिवर्सल में आपको आ जाएगा कि लिटमस पेपर भी आ जाएगा, फिनोल्फथलीन भी आ जाएगा, मिथाइल ऑरेंज भी आ जाएगा। यूनिवर्सल मतलब कि सबका एक होगा, सब में जो सबको लिया हो अपने में, वही होता है यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल में आपका क्या आ जाएगा, नेचुरल भी आ जाएगा, सिंथेटिक भी आ जाएगा, अल्फैक्टरी भी आ जाएगा। तो हम लोग जान गए हैं कि इंडिकेटर्स क्या होता है, इंडिकेटर का काम क्या होता है। एक बार फिर से रिवीजन के टाइप में पढ़ लेते हैं कि इंडिकेटर्स होते क्या हैं। इंडिकेटर्स को हम एक बार रिवाइज करके बता दे रहे हैं, एक बार अभी टाइम है थोड़ा हम लोग का वीडियो में। देखिए एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि क्या क्या आज हम लोग पढ़े हैं। देखिए आज हम लोग पढ़े हैं कि इंडिकेटर्स क्या होता है। इंडिकेटर्स हम लोग जान गए कि इंडिकेटर्स क्या होता है कि जो एसिड बेस चैप्टर में पढ़ रहा है, तो एसिड बेस को जो डिटरमाइन करने में यूज किया जाए वो होता है आपका इंडिकेटर्स, ठीक है। डिटरमाइन मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, डिटरमाइन मतलब होता है कि इसको पहचानने में। हम आपको डिटरमाइन कर रहे हैं कि आप स्टूडेंट हैं, आप किस लायक हैं, आप कितना नंबर पा सकते हैं बोर्ड में। आपका बोर्ड का एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन आने वाला है, आपका बोर्ड का है, तो हम आपको डिटरमाइन कर सकते हैं, अभी जज कर सकते हैं कि आप क्या हैं। तो हम क्या हो गए, इंडिकेटर हो गए। हम आपको बता सकते हैं कि आप क्या हैं, हम इंडिकेट कर सकते हैं आपको, तो हम क्या हो गए, इंडिकेटर्स हो गए। अब देखिए एसिड बेस में इंडिकेटर्स क्यों हम लोग यूज कर रहे हैं, क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ने की जरूरत क्या है। कोर्स लंबा हो रहा है, हम लोग तभी भी बोर्ड आ गया, हम लोग पढ़ रहे हैं इंडिकेटर्स। अगर यही जानना है तो भाई बिना पढ़े भी हम लोग जान सकते हैं, लेकिन एसिड बेस में इंडिकेटर्स क्यों पढ़ रहे हैं, इसको देख लीजिए ध्यान से। थोड़ा सा ज़्यादा लंबा टॉपिक है नहीं, एक बार आप लोग बता दिए हैं, एक बार रिवीजन के रूप में एक बार हल्का सा आपको डिटरमाइन कर देते हैं और रिवाइज आपका कर देते हैं यहीं पर। अभी देखिए इंडिकेटर्स कितने टाइप के होते हैं। इंडिकेटर्स होते हैं 4 टाइप के, एक होता है नेचुरल, एक सेकंड होता है सिंथेटिक, थर्ड होता है अल्फैक्टरी, एंड फोर्थ वन इज यूनिवर्सल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेचुरल क्या होता है।
यूनिवर्सल मतलब कि ये तीनों जिसमें आ जाए वो होता है आपका यूनिवर्सल, ठीक है। तो जिसमें ये तीनों आ गए वो हो गए यूनिवर्सल। तो हम लोग को 4 टाइप के पढ़ना नहीं है, पढ़ना है सिर्फ 3 ही। जो तीनों में आ गया वो सब में यूनिवर्सल में सब आ जाएगा एक ही में। यूनिवर्स मतलब आप लोग जानते होंगे कि यूनिवर्स ब्रह्मांड, ब्रह्मांड जो इसमें पूरा चीज आ जाए, जिसमें सब चीज समा जाए, वही होता है यूनिवर्स। तो यहाँ पर ये तीनों इसमें समा गए हैं, इसलिए इसका नाम हो गया यूनिवर्सल, ठीक है। अब देखिए नेचुरल क्या होता है। नेचुरल क्या होता है, जो नेचर से फाइंड हो वो क्या होता है नेचुरल। जो सिंथेटिक क्या होता है, जो आपका लेबोरेटरी में बनाया जाए वो होता है सिंथेटिक। थर्ड आपका क्या है, जो स्मेलिंग करके आप जान जाए वो होता है अल्फैक्टरी। 3 चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए नेचुरल, नेचुरल क्या होता है, नेचुरल में क्या क्या आते हैं। नेचुरल में आपका 2 इंडिकेटर, सॉरी 3 इंडिकेटर्स हैं तो बहुत होंगे, लेकिन अभी 3 इंडिकेटर्स हम लोग जानेंगे, ज्यादा नहीं। एग्जाम्पल के रूप में 3 इंडिकेटर्स जानेंगे। देखिए फर्स्ट इंडिकेटर क्या है आपका, फर्स्ट है आपका लिटमस, जो आपका लाइकेन से पाया जाता है। अब देखिए ये लिटमस क्या होता है, लिटमस क्या करता है, कैसे लिटमस पता लगाता है कि ये एसिड है कि बेस है। देखिए क्या होता है कि अगर वो ब्लू ब्लू कलर का अगर लिटमस लेते हैं, वो अगर रेड में चेंज हो जाए तो वो एसिड होगा, अगर रेड वाला ब्लू में हो जाए तो वो बेस होगा। टर्मेरिक, टर्मेरिक में होता है हल्दी, हल्दी वाला आप घर पे भी कर सकते हैं। अगर हल्दी आपका क्या क्या होता है, बेस बेस के अंदर डाल दीजिए हल्दी, वो क्या होगा कि या हल्दी के अंदर बेस डाल दीजिए 2 बूंद, तो वो क्या होगा, ब्राउन चेंज हो जाएगा। बेस का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि बेस का मतलब होगा सॉप, सॉप में क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। और अगर उसमें एसिड डाल देंगे हल्दी में तो पीला का पीला ही रहेगा। हल्दी का पानी घोल लीजिए, यहाँ पर एक ग्लास में हल्दी का पानी खोलिए, टर्मेरिक वाटर वाटर है ये, ठीक है। टर्मेरिक वाटर, टर्मेरिक वाटर है। टर्मेरिक वाटर आपका क्या क्या होगा, येलो होगा, येलो इन कलर, येलो होगा। अगर इसमें आप 2 बूंद बेस डाल दिए, 2 ड्रॉप सॉप वाटर, सॉप वाटर, ठीक है, सॉप वाटर डाल दीजिए, ये क्या होगा, तुरंत आपका क्या हो जाएगा कि ब्राउन कलर का हो जाएगा, तो वो बेस है इसका मतलब। एसिड डालेंगे तो नो चेंज होगा, अगर यहाँ पे एसिड डालिए तो नो चेंज होगा, कोई चेंज ही नहीं होगा। आपका थर्ड वन है रेड कैबेज। रेड कैबेज सिर्फ नाम का ये होता है, रियलिटी में पर्पल इन कलर होता है, पर्पल, पर्पल इन कलर होता है, ठीक है, पर्पल होता है। अगर मानिए पर्पल कैबेज के लिए, रेड कैबेज नाम है लेकिन पर्पल कलर का होता है वो। रेड कैबेज के लिए अगर वो ग्रीन हो जाता है तो वो आपका बेस है, बेस अगर डालेंगे तो ग्रीन हो जाएगा, अगर आप एसी डालेंगे तो रेड हो जाएगा। नेचुरल खत्म हो गया आपका। सेकेंड आपका आता है, अब हम लोग सेकेंड पर पढ़ते हैं सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब कि जो लाइब्रेरी में बनाया जाए। आप लोग जानते हैं केमिस्ट्री के में अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे फर्स्ट आपका है फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन, फिनोप्थिलीन में क्या है कि अगर आपको बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो रेड और या पिंक कलर का हो जाएगा, वो पिंक कलर हो जाएगा। अगर आप एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो कलरलेस हो जाएगा। अगर एसिड डाल दीजिए, फिनोप्थिलीन में आप थोड़ा सा साबुन का पानी डाल दीजिए, बहुत ईजी है, हर जगह मिल जाता है, तो उसमें क्या होगा कि वो आपका रेड या पिंक कलर का हो जाएगा। सेकेंड वन है कि अगर आप उसमें एसिड डाल देते हैं तो वो आपका कलरलेस हो जाएगा। थर्ड पे आते हैं, सेकेंड पे आते हैं, इसमें मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज होता है मिथाइल। उसमें क्या होता है कि अगर मिथाइल को अगर आप एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो रेड कलर हो जाता है, अगर बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो येलो कलर हो जाएगा। थर्ड वन आपका है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में क्या होता है कि दो चीज पढ़ना है हम लोग को, ओनियन पढ़ना है, प्याज, घर पे जो होता है वनीला पढ़ना है, जो वनीला फ्लेवर का केक आता है वो होता है वनीला। ओनियन में क्या होता है कि अगर ओनियन को अगर एसिड बेस के साथ साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो देखेगा कि अपना स्मेल, जो उसका रियल स्मेल होता है उसको लॉस कर देगा, उसको खो देगा। जैसे साबुन का पानी ही अगर ओनियन के वाटर में डाल दीजिए तो वो अपना स्मेलिंग लॉस कर देगा। अगर ओनियन को क्या होता है कि अगर एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो जैसा स्मेलिंग रहेगा वैसा ही रहेगा, नो चेंज होगा स्मेलिंग में। सेकेंड वन आपका रहता है कि वनीला। वनीला क्या होता है कि अगर बेस के साथ रिएक्ट होगा तो वो रियल स्मेलिंग वो भी लॉस कर देगा। अगर वनीला क्या होता है, एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो उसकी स्मेलिंग वही रहेगी। कल फिर मिलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के साथ। एसिड का पूरा प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल का प्रॉपर्टीज और